बच्चों की जिम्मेदारी और रिटायरमेंट में बैलेंस कैसे बनाएं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को मैंने इसमें स्ट्रगल करते हुए देखा है। अगर आपने अपने बच्चों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं, जिसमें जिसमें मेरे हिसाब से मेजर है बच्चों की पढ़ाई और करियर में सेटल करना, बिल्कुल। तो आपको अपने बारे में सेल्फिश हो जाना चाहिए कि भाई पहले मैं अपनी रिटायरमेंट देखूंगा फिर तुम्हारे बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप अपनी इनकम कमाने में सक्षम हो। मैंने वो सक्षमता खो दी है। मैं उस पैसे पे जी रहा हूं जो मैंने पहले कमाया है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, राइट? तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि आप जब प्लेन में उड़ते हो, प्लेन उड़ने से पहले एयर होस्टेस आती हैं, वो एक इमरजेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन करती है बिल्कुल। जहां पे वो कुछ लाइंस बोलती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट के लिए। वो कहती हैं जब हवाई जहाज में हवा का दबाव कम हो जाएगा तब ऑक्सीजन मास्क आएंगे पैनल ऊपर के पैनल से। फिर वो एक लाइन बोलती हैं, पहले अपना नकाब पहने फिर साथ वाले की सहायता करें। बिल्कुल। बिल्कुल। वो क्यों कहती हैं? क्योंकि अगर आप खुद सुरक्षित नहीं होगे, आप दुनिया में किसी की भी मदद नहीं कर सकते। और यही बात रिटायरमेंट पर भी लागू होती है। अगर आप रिटायर्ड पोस्ट रिटायरमेंट खुद ही सुरक्षित नहीं हो, तो क्या आप किसी बच्चे की या अपने पेरेंट्स की या स्पाउस की मदद कर सकते हो? तो नहीं। आपका पहला दायित्व ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित करें। तो ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, बिल्कुल। राइट? तो आप रिटायरमेंट के बाद अगर आप बच्चों की हेल्प करनी है तो वो इस कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए कि मेरी रिटायर्ड लाइफ खराब, राइट? ये बहुत जरूरी है कि आप इमोशनली डिसीजंस ना लें, आप लॉजिकली कॉमन सेंस से डिसीजंस लें। बिल्कुल। अच्छा, और सर क्या ये ज़रूरी है कि रिटायरमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अब मुझे रिटायर होना है, तो क्या आप अपने बच्चों से भी इस बारे में डिस्कस ज़रूर करें? मैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, इज रिटायरमेंट अ पर्सनल गोल, कपल गोल और फैमिली? आपके फैमिली। हिसाब से रिटायरमेंट क्या है? पर्सनल गोल है, इंडिविजुअल का गोल है, कपल का गोल है, या फैमिली का गोल? पर्सनल आई गेस, मतलब पर्सनल होना चाहिए, लेकिन इसमें फैमिली भी, क्योंकि वो आप पूरा फैमिली आप लेके चल रहे हैं, तो आप सबको ध्यान में रख के ये सारी प्लान करेंगे चीज़ें। प्लीज कपल गोल तो हो सकता है, जनरली फैमिली गोल नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे रिटायरमेंट के बाद। मोस्ट इंडियन फैमिलीज में भी यही होने वाला, राइट? तो ये कपल गोल है। और ये अगर कपल गोल है तो एज अ कपल यू शुड डिसाइड योर रिटायर्ड लाइफ, राइट? बच्चों की अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो आपने अब तक पूरी नहीं करी, वहां तक तो आपका उत्तरदायी है ना। मैंने अपने बड़े लड़के की तो शादी कर दिया, छोटे की शादी पेंडिंग है, तो शायद वहां तक मेरी जिम्मेवारी है जो मैंने बड़े के लिए किया वो मैं छोटे के लिए कर दूं, राइट? पर उसके बाद इट इज देयर लाइफ। पर मैं एज कपल, मी एंड माई वाइफ, इनका तो गोल है ये। और अगर ये कपल गोल है तो एज कपल्स डू वी एग्री ऑन रिटायरमेंट? अगर मैं आपसे और आपकी वाइफ से दोनों से अलग अलग पूछूं कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसी चाहिए, किन जगहों पे घूमना चाहते हो, क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हो, है ना, तो क्या आंसर सेम आएंगे? नो। अगर आंसर डिफरेंट आएंगे तो ये आप डिस्कस करो, क्योंकि रिटायर तो दोनों को साथ ही होना है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन जिंदगी तो ज़रूरी है, साथ। लेकिन सर कई बार ऐसी भी तो सिचुएशंस होती होंगी ना कि रिटायर बाद में जो आप सोचते हैं कि आपने कहा कि कपल गोल है, लेकिन बाद में बच्चों की जिम्मेदारी, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई, मान लीजिए सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि बच्चों की जिम्मेदारी बाद में आ जाती हैं। हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको अपने बच्चे हैं उनकी टेक केयर करनी पड़ रही है, एक्स वाई जेड कोई भी सिचुएशन। वो इमरजेंसी है, वो एक इमरजेंसी है, पर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है ना। ओके। वो तो एक्सीजेंसी फैक्टर है, वो तो हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? वो तो हो सकता है मुझे रिटायरमेंट के बाद अपने पेरेंट्स की जिम्मेवारी मेरे पे आ गई जो अभी तक सेल्फ डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट थे, तो वो तो हो सकता है। पर जब मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ तो एटलीस्ट एज अ कपल तो करूँ, और इमरजेंसी फंड रखूं इन चीजों के लिए जो शायद आ सकती हैं कल को।
तो एक वो इमरजेंसी कॉर्पस का पार्ट है, पर बहुत केसेस में मैंने देखा है कि लोग इमोशनल होके कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। जैसे आपके बच्चों का अगर सर्वाइवल खतरे में है तो आप उनकी मदद करिए, पर क्या आपको उनके जॉय के पैसे देने चाहिए? नो। अपने अपनी कॉस्ट पे? तो वो मेरी प्रॉब्लम एरियाज है। मेरे को वहां पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप उस समय क्या जाते हो कि कर देते हैं, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, पर पड़ता है फर्क आप, बिल्कुल। क्योंकि आपकी जो लाइफ में फ्रेश इनकम आनी बंद हो गई है, राइट? तो आप तो इस पैसे पे ही निर्भर हो, तो आप ऐसा कोई भी फैसला ना करें जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव। बिल्कुल। लखनऊ से सवाल लेते हैं सर, संदीप सिंह का ये पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद टैक्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? तो रिटायरमेंट के बाद एक तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो टैक्स रेट्स बदल जाते हैं, राइट? तो आपको ये देखना पड़ेगा टैक्स एफिशिएंट तरीकों से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको टैक्स का इंसिडेंस कम, राइट? तो आप उन टैक्स एफिशिएंट विकल्पों का सही सही उपयोग करें और हर साल अपनी टैक्स की समीक्षा करें कि हम कहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, क्या इसका कोई विकल्प है बचाने। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि रिलायबिलिटी ऑफ इनकम ज्यादा जरूरी है टैक्स बचाने से। तो टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसी जगह पैसा ना डाल दें जहां पे रिलायबिलिटी खत्म है, राइट? आपका मकसद टैक्स बचाना नहीं है, आपका मकसद होना चाहिए कैश फ्लो को स्मूथ रखना, राइट? तो पहले कैश फ्लो फिर टैक्स, राइट? अच्छा, मैं एक चीज और, एक आपको एक थॉट देता हूँ जी। राइट, और मैं ये थॉट थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी है। जी। थॉट ये है, वट एवर मनी यू लीव फॉर योर चिल्ड्रन आफ्टर योर डेथ signifies those extra years which you worked, which you did not have to work. जो पैसा आप अपने बच्चों के लिए अपनी मृत्यु के बाद छोड़ देते हो, वो साल दर्शाता है जो आपने बेकार में काम की।